जय श्री राम भक्तों। आज हम दीपावली से पहले प्रभु श्री राम ने पृथ्वी क्यों त्यागी और 10,000 साल कैसे राज किया और उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या का राजपाट किसने संभाला और लक्ष्मण जी ने उनकी कैसी सहायता करी, आज हम इन सारी बातों पे रोशनी डालेंगे। और आज हम प्रभु श्री राम का नाम लेकर फिर से प्रभु श्री राम की रोचक कहानी को और गहराई से समझेंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से ज्यादा सालों तक राज किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान राम ने ऐसी कई महान कार्य किए जिन्होंने सनातन धर्म को गौरवमयी इतिहास प्रदान किया। फिर कैसे भगवान राम इस दुनिया से गए, वो कारण क्या थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने घर संसार को, अपनी प्रजा को छोड़ने का निर्णय लिया। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा है, उसके अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचा और उनसे मिलने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं अकेले में चर्चा करना चाहता हूं। और उस संत की पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम ने उन्हें एक कक्ष में बुलाया और द्वार पर अपने भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा, यदि उनकी और संत की चर्चा के बीच में या उनकी बातचीत को भंग किया तो वो चाहे कोई भी हो, उसे मैं खुद स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को ये बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष में जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी उन्हें ऐसा करने से मना करते रहे। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा किसी न किसी को भुगतना ही पड़ता आया है। लक्ष्मण जी के बार बार कहने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या उन्हें श्राप मिलने से बचाए। फिर लक्ष्मण जी ने एक कठोर फैसला लिया, इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर वो खुद अंदर जाएंगे तो भगवान श्री राम खुद उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे, और अगर वो अपने भाई को नहीं बताएंगे कि ऋषि दुर्वासा आए हैं तो ऋषि दुर्वासा उनके प्रिय भाई प्रभु श्री राम को श्राप दे देंगे, जो उनके लिए गवारा नहीं था। इसलिए उन्होंने खुद को ही भेजने का निर्णय लिया और खुद ही सारा दंड सहने का निर्णय लिया। लक्ष्मण जी अंदर गए और उनकी चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी ओर अपने भाई की मोह में फंसे हुए भगवान श्री राम बहुत मजबूर हो गए। फिर उन्होंने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर जाने को कहा। उस युग में देश निकाला मृत्यु दंड के बराबर होता था मित्रों, लेकिन लक्ष्मण जी जो अपने भाई के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय लिया और वो सरयू नदी के पास पहुंच गए। और नदी में जाते ही वो अपने अनंत शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई की चले जाने से श्री राम काफी परेशान हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, उसी तरह लक्ष्मण जी के बिना प्रभु श्री राम भी नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने जीना उचित नहीं समझा। उन्होंने भी इस लोक से जाने के विचार बना लिए थे। उन्होंने भी इस लोक से जाने का विचार बना लिया था। तब प्रभु राम ने अपने राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिए और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंच के श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल अंदर चले गए और अचानक गायब हो। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिए और ऐसे भगवान राम ने अपना शरीर त्याग दिया और वो अपने असली स्वरूप विष्णु भगवान के रूप में आ गए। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और अगर आप भी चाहते हैं इस दिवाली पे प्रभु श्री राम आपके भी घर पे आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, ताकि उनको भी श्री राम का आशीर्वाद मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए
जय श्री राम।